और अब बात करते हैं अपनी डबली अपना राग के मुद्दे की। परमहंस दास ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगाए हैं? ताजमहल में जाने से उन्हें रोका गया। और क्यों रोका गया? भगवा वस्त्र पहनने के कारण उन्हें ताजमहल के अंदर एंट्री नहीं दी गई। आचार्य परमहंस दास ने ये बहुत बड़े और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवा वस्त्र पहने थे। एक मजहब के लोगों को ही महत्व दिया जाता है। ये बातें उन्होंने कही हैं उस अनुभव के बाद जो ताजमहल को लेकर वो दावा कर रहे हैं। परमहंस दास को जाने से नहीं रोका गया, ये एएसआई ने दावा किया है। आरोप पर एएसआई ने जवाब दिया है और कहा है कि आचार्य परमहंस दास को जाने से किसी ने नहीं रोका, ब्रह्मदंड को अंदर ले जाने से जरूर मना किया, जो कि आचार्य परमहंस दास के साथ उनके हाथ में हमेशा रहता है, उसको अंदर ले जाने से मना किया। ब्रह्मदंड को जमा कराने को कहा गया आचार्य से, जिससे उन्होंने इनकार किया। ये एएसआई की सफाई है। परमहंस दास ब्रह्मदंड के साथ ही अंदर जाना चाहते थे, जिसकी परमिशन वहां की अथॉरिटीज उनको नहीं दे रही थी। हिंदूवादी संगठनों ने जो है वो आचार्य परमहंस दास का सीधे तौर पर सपोर्ट किया है और वो उनके समर्थन में आगे आ गए हैं। तो आरोपों पर एएसआई ने यह दावा किया है जो हमने विस्तार से आपको बताया। और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ एसएन सिंह जी हैं, भाजपा प्रवक्ता, अमीक जमई हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, महंत राजू दास हैं, हिंदू धर्मगुरु, फजील अहमद जी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल यहां पर एसएन सिंह जी, आचार्य परमहंस दास ने यह कहा कि चूंकि उन्होंने भगवा वस्त्र पहने थे इसीलिए ताजमहल के अंदर उन्हें नहीं जाने दिया गया। हालांकि एएसआई ने सफाई दी है और कहा है कि ब्रह्मदंड ले जाने से मना किया था। इस घटना को आप किस तरह देखते हैं? हालांकि एएसआई ने इस पर खेद भी प्रकट किया है बाद में। परमहंस जी हमारे आदरणीय हैं, हमारे श्रद्धेय हैं और साधु संतों का हर जगह सम्मान होना चाहिए। प्रथम दृष्टया ये बात आई है, उस पे जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ के जो एजेंसियां हैं ताज की, वो ये कह रहे हैं कि बाहर एक शिलापट पे लिखा हुआ है कि क्या क्या किन चीजों के साथ आप अंदर जा सकते हैं और किन चीजों के साथ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि लोहे की कुछ कील और ऐसी चीजें उसमें लगी हुई थी, जिसके नाते अनुरोध किया गया कि आप इसको यहाँ रख दीजिए और आते समय आप ले लीजिएगा। परमहंस जी उसको जमा करने के लिए नहीं तैयार थे, लिहाजा इस तरह की बातें आ रही हैं कि उन्होंने स्वतः बाद में मना कर दिया कि हम दर्शन करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, अगर हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश में है वो सभी के लिए समान नियम और कानून से कार्य करेगी, किसी भेदभाव से कार्य नहीं करेगी। जो भी नियम और कानून होगा सबको उसका अक्षर सा पालन करना होगा। दूसरी बात, अगर कोई साधु संत समाज दर्शन करना चाहता है उसके लिए भी वो सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और भारत के सभी भूभाग पे सभी लोगों के दर्शन का जहां भी जी। लेकिन एसएन सिंह जी, साधु संतों के साथ ये वाली स्थिति आगे भी उत्पन्न होगी। वो ब्रह्मदंड ले जाना चाहते थे, ब्रह्मदंड जो कि एक संत उसको अपने साथ रखते हैं, वो उनकी तपस्या का हिस्सा होता है, वो उनकी साधना का हिस्सा होता है, उसको वो अपने से अलग नहीं करते हैं, उसके भी कुछ नियम होते हैं, उनसे वो जुड़े रहते हैं। तो लेकिन एएसआई की अपनी नियमावली है कि क्या आप अंदर ले जा सकते हैं, कौन से मेटल की एंट्री हो सकती है, तो इस चीज से कैसे निपटिएगा आप? देखिए, अगर आवश्यकता पड़ेगी निश्चित तौर पे सरकार उस पर पुनर्विचार करेगी, कुछ ऐसे कानून बनाएगी कि अगर कोई आवश्यक चीज है जिसको नहीं हटाया जा सकता है और उनके धर्म के हिसाब से है और कानून का दुरुपयोग भी नहीं हो रहा है तो हम उसका अनुपालन कराएंगे। लेकिन यह देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। अगर कानून में कई चीजें हैं कि यहीं तक आपको छूट है तो निश्चित तौर पे सबको स्वीकारना चाहिए। ठीक है, अमीक जमई जी, आपका क्या कहना है इस पूरी घटना पर? आज तो मोहब्बत की निशानी है। देश दुनिया से नौजवान जो लोग मोहब्बत में भरोसा रखते हैं वो वहां जाना चाहते हैं और हमारे अगर साधु संत महाराज सम्मानित लोग वहां जाना चाहते थे तो भाई जैसे हमारे सिख भाई लोग हैं, हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी जी ने कृपान रखने का उनको इजाजत दी है, बड़ी अच्छी बात है। तो अगर वो जा सकते हैं तो ब्रह्मदंड जो है ये तो बहुत ही पवित्र यंत्र है, ये कोई मिसाइल तो है नहीं। ताजमहल में चले जाएंगे तो कोई मिसाइल चली जाएगी? बेटी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हमारे साधु संत है ना, इनको इनकी जरूरत होती है चुनाव के अंदर।